और संदीप चौधरी महाविद्यालय से। आज हम लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में आज हम पढ़ाएंगे आपको विज्ञान कैसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य सामाजिक घटनाओं से चारों ओर से घिरा हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी मनुष्य के अंदर एक विश्वास और विश्वास के साथ साथ उसकी भावनाएं भी होती है, जिनका सीधा संबंध इस परलौकिक दुनिया से होता है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, और यह किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में कोई ना कोई शक्ति ऐसी अवश्य विद्यमान है जो हमें चारों ओर से प्रभावित करती है और हम जिसके आश्रय में रहते हैं, और एक हमारा विश्वास होता है कि जो हमारे ऊपर समस्याएं या कोई घटनाएं घटित होंगी या कोई समस्याएं उत्पन्न होगी तो उसके लिए वो शक्ति हमें एक ऊर्जा प्रदान करती है, ऐसा हमारा मानना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रात में कहीं निकलते हो अकेले में, कहीं रात में आपको डर का आभास होता है, तो आपको एक विश्वास होता है कि अगर आप ईश्वर का नाम लो, ईश्वर भगवान का नाम लोगे तो फिर आपको उस डर से लड़ने की आपको एक शक्ति प्राप्त होगी। कहने का आशय ये है कि धर्म एक विश्वास है और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। धर्म में आस्था रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर व्यक्ति धर्म में आस्था रखता है और उस शक्ति से रूबरू होने का प्रयास करता है तो स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति अपने अंदर से भी मजबूत होगा और समाज में जो बुराइयां व्याप्त है उसको भी उससे लड़ने की क्षमता प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका सीधा संबंध परलौकिक जीवन से होता है, अर्थात ऐसा जीवन जो व्यक्ति ने देखा ना हो, केवल उसकी कल्पना ही की हो, बस केवल कल्पना मात्र से ही उसका संबंध होता है। जैसे हमने सुना होगा कि स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है, आत्मा होती है, ये सारी चीजें हमने देखी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा विश्वास है, हमें ऐसा आभास है, हमें ऐसा बताया जाता है कि अगर आप इस जन्म में अगर आप बुरे कर्म करोगे तो नरक में जगह मिलेगी, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। हमारे अंदर आत्मा विद्यमान है जो ईश्वर के द्वारा हमें दी गई है, और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह आत्मा स्वतः ही ऊपर चली जाती है, ऐसा हमारा मानना होता है, ऐसा जो विश्वास और भावनाएं होती हैं जैसे कि हमें बताया जाता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी कोई शक्ति हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान है, ऐसी कोई विश्वास जिसमें हम विश्वास रख रहे हैं, क्या वह शक्ति वास्तव में होती है? देखिए, साइंस अपने एक अलग विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हमें बताया जाता है कि जो भी घटनाएं या प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही हैं इसका एक साइंटिफिक रीजन होता है, इसका एक वैज्ञानिक कारण होता है जिससे ये घटनाएं घटित होती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना होता है कि यह ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय देन है, जो सामाजिक घटनाएं घटित हो तो हालांकि मानव द्वारा ही होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जितनी भी सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं यह सामान्यतः हमें देखने को मिलती है और एक समाज के अंदर होती है, व्याप्त होती है, इसका कोई भी संबंध परलौकिक जीवन से नहीं होता है। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिसका संबंध सीधा परलौकिक जीवन से है, अर्थात ऐसा जीवन जो हमें चारों ओर से हमारे विश्वास और भावनाओं के साथ जिनका सीधा संबंध होता है, वह परलौकिक जीवन ही हमारे जीवन में वह भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ व्यक्ति आस्तिक होते हैं जो इस विश्वास में, इस भावना को समझते हैं और उसमें अपनी पूरी आस्था रखते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति एक तरीके से कहें नास्तिक भी होते हैं जिनका ईश्वर से कोई भरोसा नहीं है। प्राकृतिक शक्तियां जो हैं, जो अलौकिक शक्तियां हैं, जो दिखाई नहीं देती पर होती हैं, तो उनको हम नास्तिक कहते हैं।
तो सामान्यतः देखा जाता है कि अगर हम साधारण का बात करें तो कोई ना कोई शक्ति ऐसी इस ब्रह्मांड में विद्यमान जरूर है जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी से प्रभावित आवश्यक रूप से कर रही है। जैसे आपने देखा हो सूरज ग्रहण करना, इसके अलावा हवा चलना, ये सारी जो तूफान आंधी, ये सारी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं जो प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। ठीक है, प्रकृति जो कि जिसमें जो एक लौकिक शक्ति विद्यमान है जिसके द्वारा ये सारी जो स्वभावता जो 100% मानव शक्ति से श्रेष्ठ होगी, क्योंकि मानव की जो शक्ति है मनुष्य के अंदर भी कुछ शक्तियां विद्यमान रहती हैं, लेकिन जो मानव शक्ति से भी परे अर्थात ऐसी शक्ति जो पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने का काम कर रही है, उस शक्ति में हमारा विश्वास, हमारी आस्था, हमारी, जैसे हम जानते हैं कि ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर का स्थान इस संसार का सर्वोत्तम है और उन्हीं के हम सभी बच्चे हैं, उन्हीं के लालन पालन में हम पल रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रभावित है। अधिकांश व्यक्ति ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ विद्वान मानते हैं कि अलग अलग तरीके से धर्म की विवेचना की है, अलग अलग तरीके से धर्म को माना है। जैसा कि धर्म अनेक विश्वासों और आचरणों की वह संगठित व्यवस्था है जिसका संबंध कुछ अलौकिक शक्तियों के विश्वास तथा पवित्रता की भावना को होता है, उसमें विश्वास भी होता है और पवित्रता की भावना भी होती है, तो वही क्या कहलाता है, वही धर्म कहलाता है। ठीक है, सामान्य भाषा में कहें कि कोई धर्म अनेक विश्वासों और आचरणों, अनेक विश्वास है जो हमारे आचरण व्यवहार है, उनके एक संगठित व्यवस्था है जिसका संबंध सीधा विश्वासों की तथा पवित्रता की भावना से होता है। इसके अलावा जॉनसन नाम के जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने अपनी एक अलग परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, स्थानों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था। ये जॉनसन नाम के समाजशास्त्री जो थे, उन्होंने यह परिभाषा दी थी। इसके अलावा हम अगर बात करें, सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जितने समाजशास्त्री होते हैं वो लगभग सिमिलर एक जैसी परिभाषा देते हैं, थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पाया जाता है, बाकी सबका उद्देश्य एक ही होता है। तो इसके अलावा इसकी हम विशेषताओं की, इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो धर्म के अंतर्गत पवित्रता और अपवित्रता का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर आपको विश्वास है वह धर्म पवित्र है और आपका विश्वास है तो वो निश्चित रूप से आपको शक्ति प्रदान करेगा। लेकिन अगर आप उसकी अपवित्रता के साथ करते हो कोई भी काम या कोई भी पूजा, तो वो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा धर्म में अनेक कर्मकांड तथा पूजा की पद्धतियां भी शामिल होती हैं, अर्थात वह अलौकिक शक्ति उसको खुश करने के लिए हम पूजा, आराधना, कर्मकांड ऐसे कई कार्य करते हैं जिससे वो शक्ति की हम पूजा करें और उससे हमें विश्वास प्राप्त हो, संतुष्टि प्राप्त हो और हमारा जीवन खुशहाल तरीके से व्यतीत हो। इसके अलावा प्रत्येक धर्म में कुछ विश्वास, व्यवहार, बुद्धिमान तथा पवित्र समझे जाने वाले स्थानों की जो पवित्र स्थान है, जैसे आज सामान्यतः देखा जाता है कि हिंदुओं में द्वारकाधीश, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम ऐसे कई महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर जाने से कई पापों कष्टों का अंत होता है। यह मुख्य जो धाम है, तीर्थ स्थान है, माने गए हैं हिंदू धर्म में। इसके अलावा सिख धर्म के अलग होते हैं, ईसाई के अलग है, मुस्लिमों के जैसे हज है तो वहाँ पे जाना सबसे पवित्र माना जाता है। तो ऐसे ही सभी समाजों के, सभी धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के अलग अलग ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर लोग विश्वास के साथ पूजा आराधना करने जाते हैं, जिससे कि उनका जीवन खुशमय व्यतीत हो सके। आज के लिए इतना ही, बाकी इसके बारे में कल और भी आगे बढ़ाएंगे।